एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्ट पा रही थी। उसे बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट पा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्ट में है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। पार्वती जी थोड़ा आगे निकल गई और एक गांव में पहुंची। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थीं। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ गई और उनका पूजन करने लगती है। इससे खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। जब शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं, इतने में ही वहां बनिए ब्राह्मण की औरतें आ जाती हैं, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करके फिर पूजा करने आती है, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती है। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती है। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटोगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मारती है और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी का भी पेट नहीं खुलता है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गाकर खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी वहाँ के लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है? तो लोग बताते हैं कि हमारे नगर की रानी को बेटे होने की खुशी में उत्साह मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें वह घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, पर आप नहीं माने। फिर पार्वती जी के बार बार हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुँच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती जी के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना। और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को सुनते कहते हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। गणगौर का त्योहार होली के बाद से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर के रूप में शिव जी की और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य तथा अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए यह पूजा करती हैं और गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 8 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। राजा ने बोया जौ चना, माली ने बोई दूब। राजा का जौ चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। तो एक दिन माली छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, उस दिन हम तुम्हें हलवा घेवर मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियाँ बहुत सारा खाना देकर गई हैं, जा रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चिंटी अंगुली में से मेहंदी निकाली और छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग्य और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।